नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। और आज की हमारी बहस का मुद्दा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 का एजेंडा तय कर दिया है? क्या 2024 का चुनाव इंडिया वर्सेस सनातन के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? क्योंकि यह बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। सनातन क्या है, इसकी व्याख्या करने की योग्यता तो मुझ में नहीं है, लेकिन सनातन को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा चल रही है, हमने उसकी तह में जाने की कोशिश की तो इसके 4 हिस्से दिखते हैं। पहला है सामाजिक, जिसकी कड़ियां जुड़ती हैं दक्षिण और उत्तर के विवाद से, आर्य और द्रविड़ के बीच मतभेद से। इतना ही नहीं, यह अगड़ा बनाम पिछड़ा और दलित तक भी जाता है। दूसरा है सांस्कृतिक, जिसमें साउथ वर्सेस नॉर्थ की संस्कृतियों के बीच विवाद की स्थिति दिखाई जाती है। इसके अलावा हिंदू वर्सेस सनातनी का विवाद भी यहां पर दिखता है। इसका धार्मिक पक्ष देखें तो इसमें रामचरितमानस पर राजनीतिक टिप्पणी, बिहार के शिक्षा मंत्री ने मानस को साइनाइड जहर बताकर दिया है। और इसका उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का भी असर आप देखते हैं। इसके अलावा गौ रक्षक और गौ भक्षक का विवाद, फिर एक धार्मिक यात्रा, जिसके बाद भड़की हिंसा में कांग्रेस के एक विधायक मामन खान को भी अरेस्ट किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ मंदिर के भव्य निर्माण से लेकर काशी, अयोध्या, मथुरा और उज्जैन के महाकाल के भव्य निर्माण दिखाई देते हैं। ये एक तरह का धार्मिक पुनर्जागरण जैसा माना जा रहा है, जिसे नए भारत का नया चेहरा कहा जा रहा है। और अब इसका जो सबसे अहम पहलू है वो है राजनीतिक, जिसमें साउथ की यानी दक्षिण की 131 लोकसभा सीटें हैं, तो एंटी बीजेपी वोटों का गणित भी है। इंडिया वर्सेस सनातन भी है और 1000 साल की गुलामी वर्सेस हिंदू राष्ट्र भी है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए राखी राठौड़ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, आनंद दुबे हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता, चितरंजन गगन हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, विनोद बंसल हैं, वीएचपी के प्रवक्ता, मौलाना पीर अली कादरी हैं, अध्यक्ष हैं मरकजी अंजुमन कादरिया के। आप सभी का स्वागत है। और मैं आप सबसे एक सवाल लूं, उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है, आप सब लोग विषय पर बोलिएगा और कम शब्दों में अगर आप अपनी बातें रख सकें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि और बीच में ना बोले, अगर कोई बोले तो उसके बीच में नहीं बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आज सबसे एक सवाल है। राखी, शुरुआत आपसे, 30 सेकंड सबको मिलेंगे। आपके लिए सनातन क्या है? सनातन पर बताइए। देखिए, सनातन एक ऐसी विचारधारा है जो सबको समाहित करते हुए चल रही है। वो ऐसी विचारधारा जिसने हमारे देश को जोड़ा हुआ है। सर्वधर्म संभाव की बात, सब धर्मों को साथ लेते चलती हुई एक विचारधारा है, जिसके बारे में अगर कहा जाए तो ना उसका कोई अंत है, ना ही कोई उसका आदि है। तो इस तरह से, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस है, उसके लोग जो है लगातार इसके बारे में कमेंट किए जा रहे हैं। और लगता है ऐसा कि मुंबई बैठक के बाद में जिस तरह का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन लोगों का तय हुआ है, लगातार इस पर बात की जा रही है। आपने अपने भी शो की शुरुआत में कहा कि एजेंडा अगले चुनाव का। गौरव जी, देखिए, अगले चुनाव का एजेंडा हम चाहते हैं कि हमेशा विकास के मुद्दे पर हो। पिछले 9 सालों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से देश को आगे ऊंचाई तक लेकर जाया, वो डिस्कशन जनता के बीच में होना चाहिए। वो कंपैरिजन भी होना चाहिए कि पिछली सरकारों ने क्या किया और हमने क्या किया। लेकिन लगातार जिस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑपोजिशन पार्टी के आ रहे हैं, वो डाइवर्ट करना चाहते हैं चीजों को। हम चाहते हैं कि देखिए, देश के विकास, नेशन फर्स्ट जो है, अपने देश को आगे ले जाने का काम लगातार हो। एक सतत प्रक्रिया है, लगेगी, चलेगी जो लगातार। ठीक है, आनंद दुबे, आपसे यही सवाल, क्या है आपके लिए सनातन? हमारे लिए हमारे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, बोलिए। गौरव जी नमस्कार। सनातन हमारे लिए हमारे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। सनातन कहता है कि सभी का सम्मान करो, वसुधैव कुटुंबकम की बात करो, संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है, उसकी बात करो। यदि कोई अल्पज्ञानी है, बुद्धिहीन है, सनातन को नहीं जानता, सनातन के बारे में गलत भ्रांतियां फैलाता है, तो उसे उपचार की आवश्यकता है, उसका इलाज होना चाहिए। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ये राजनीति से ऊपर का विषय है। सनातन धर्म से ही सभी पार्टियां, सभी जातियां, सभी धर्म निकले हैं। हमें लगता है कि डीएमके किसी और ग्रह पे नहीं रहता है, डीएमके भी पृथ्वी पर रहता है और पृथ्वी पर पूरी जगह सनातन है। सनातन ऐसा कहीं नहीं है कि ये कह सके कि यहाँ सनातन नहीं है, वहाँ सनातन है। सनातन सर्वोपरि है, सनातन आदि है। सनातन एक ऐसा विषय है कि जिसका न कोई अंत है और न तो कोई आदि है। ठीक है। मैं चितरंजन जी अब आपके पास आऊं। क्या है आपके लिए सनातन या आपकी पार्टी के लिए सनातन?
देखिए, सनातन कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह जो है आस्था का विषय है। राजनीति जो है, राजनीति के लिए देश का संविधान है और संविधान के अनुसार राजनीति होती है। भाजपा जो है, भले ही भाजपा की प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि हम मुद्दा पर और हम चाहते हैं कि मुद्दा जो है तो विकास हो, यह केवल करने की बात है। अगर मुद्दा विकास को अगर रखते तो आज शायद हम नहीं समझते हैं कि ऐसी बातों पर वे चर्चा करते और इसको जो है सो बिना मतलब के बात को जो है सो बढ़ा चढ़ाकर बतंगर बनाने का प्रयास करते, क्योंकि मुद्दा जो है इंडिया गठबंधन का स्पष्ट रूप से है। देश की जो जन समस्याएं हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, नौजवानों का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, तो इस सवालों पर वे जवाब दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी लगभग 9.5 साल से ज्यादा तक सत्ता में रहने के बावजूद भी जो भी वादे इनके द्वारा किए गए, चाहे वह नौजवानों को नौकरी देने का मामला हो या सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आने का मामला हो, किसानों की आय दुगनी करने का मामला हो, जो भी मामला हो, कहीं भी जो है सो या हर जगह फेलियर साबित हुआ, सब इनका जुमला साबित हुआ। तो ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर ऐसे मुद्दा जो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह जो व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। बहुत लोग जो है सो हम लोग अभी यह जो सवाल उठा रहे हैं, भाजपा में कई ऐसे अरे सर, लेकिन स्टेटमेंट कौन दे रहा लगातार? एक मिनट नहीं, मैं राखी जी मैंने बोला था बीच में नहीं बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आ रहा हूँ आपके पास, अभी बहस शुरू करते हैं, सबका व्यू आ जाए। नहीं मैं बोल रहा हूँ, चितरंजन भाई रुकिए, चितरंजन भाई रुकिए, आपका 30 सेकंड बोला था, 1 मिनट से ऊपर हो गया, 1 मिनट से ऊपर हो गया। थोड़ा रेस्पेक्ट करिए, डिबेट के डेकोरम का रेस्पेक्ट करिए थोड़ा। बीएचपी से आ चुके हैं, इंडिया गठबंधन बनने के बाद उसी आपस में लड़के देश को गुमराह मत करिए। मैंने 30 सेकंड दिए थे, 30 सेकंड से ज्यादा हो गया। चितरंजन जी रुकिए। वीएचपी से विनोद बंसल है। विनोद बंसल, आपके लिए सनातन क्या है, बताइए। सनातन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस तरह की डेफिनेशन ये कांग्रेस और कांग्रेस की कोख में से जन्मे राजनेता कर रहे हैं, राजनीतिक दल कर रहे हैं, उससे संपूर्ण विश्व के जो सनातन धर्मावलंबी नहीं सिर्फ, बल्कि अभी तो संपूर्ण विश्व आश्चर्यचकित भी है, हतप्रभ भी है और इनको गालियां भी दे रहे हैं अंदर अंदर से। आप देखिए कि राजनीति कितनी गंदी और ओछी और निकृष्ट हो सकती है, इसकी पराकाष्ठा हो चुकी है। आप देखिए जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग न सिर्फ हमारे धर्म पर, हमारे धार्मिक ग्रंथों पर, हमारे मानबिंदुओं पर और हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उन पर किया जा रहा है, ये आज की बात नहीं है जी। अब तो जो पराकाष्ठा हो गई, कांग्रेस का तो जन्म ही से हुआ था। आप देखिए कि कांग्रेस के अभी जो करंट विवाद चल रहा है उसका उद्भव कहां से हुआ। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि अगर योगी जी का शासन आ गया तो भारत में सनातन का राज्य हो जाएगा। उनकी चिंता इसी बात को थी, उसी को एंडोर्स करते हुए उनके सहयोगी उदयनिधि जी ने कहा कि भाई ये तो सनातन को नस्तनाबूद कर दो, जिससे न राज न आप तो पॉलिटिक्स पर आ गए, मैं तो सनातन के बारे में पूछ रहा था, पॉलिटिक्स पर आ गया। मौलाना अली कादरी, आप बताइए, आपके शब्दों में सनातन क्या है? चाहे वो सनातन हो, चाहे वो इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो, सबका जो है आदर करना चाहिए, सबकी जो है अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे अपने देश में जो है सारे धर्म के लोग रहते हैं, इस्लाम हो, सनातनी हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग रहते हैं। तो हमारे अपने देश का कोई धर्म नहीं है, हमारा संविधान से चलता है। बीच में मत बोलिए विनोद जी, मैंने रिक्वेस्ट शुरू में ही की थी। आ रहा हूं अभी आपके पास, बोलिए मौलाना कादरी। देश, हमारे अपने देश जो है संविधान से चलता है। अब रहा सवाल एक दूसरे के धर्म का, हर एक को आदर करना चाहिए, किसी के धर्म पे कोई गलत टिप्पणी खतई तौर पर नहीं करना चाहिए। जो कोई लोगों ने भी किया है मैं उसको सही नहीं मानता। रहा सवाल कि जब जवाब में ये कहा गया कि इंडिया गठबंधन सनातन धर्म को मिटाना चाह रहा है, तो ये तो एक वोट का पोलराइजेशन है और ये वोट को इकट्ठा करने की एक जो है स्टंट है। तो इसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो बयान हो चाहे ये बयान, दोनों को धर्म से कोई मतलब नहीं। ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, अब देखिए, 5 लोगों से मैंने सवाल पूछा, बिग वॉल पर चलते हैं। 5 लोगों से मैंने सवाल पूछा कि सनातन क्या है। आप सब राजनीति पर आ गए, आप सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप पर आ गए। शुरुआत आपसे करते हैं राखी, आप कह रही हैं कि इंडिया इस पर क्या जो अपना एजेंडा चला रहा है, मुंबई की मीटिंग में तय हुआ है कि सनातन के खिलाफ हमें बोलना है। फिर आप बोलते हैं यहां पर आनंद दुबे कि सनातन
कोई भी होगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। डीएमके पृथ्वी से नहीं आई, पृथ्वी पे दूसरे ग्रह से नहीं आई है। आप डीएमके को बताने लग गए। चितरंजन जी, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। अरे मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आपके लिए सनातन क्या है? राजनीति तो कर ही रहे हैं आप लोग सनातन को समझते क्या है? सनातन आपके लिए क्या महत्व रखता है? मैं तो ये पूछ रहा था। यही आप बोल रहे हैं विनोद जी, वही आप बोल रहे हैं कांग्रेस सनातन को बदनाम कर रही है, राजनीति इस पर कर रही है, कांग्रेस का जन्म इसीलिए हुआ। और मौलाना खादी साहब, आपने कहा कि देश सबका सभी धर्मों का सम्मान होता है, देश का कोई धर्म नहीं है, लेकिन क्या आप इस धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में कुछ जानते हैं? आप उस बारे में जो बोल रहे हैं, आपके लिए धर्म का कितना इंपॉर्टेंस है, मैं ये पूछ रहा था। अब जब पॉलिटिक्स पर ही बहस हो रही है, जब पॉलिटिक्स पर ही हो रहा है, तो आइए अब आपको ये बता देते हैं कि सनातन पर विवाद शुरू कैसे हुआ। अब जब आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो जरा बताइए पीसीआर, मुझे बताइए, ये ग्राफिक्स दीजिए कि ये दिखाएं अपने दर्शकों को कि ये विवाद शुरू कहां से होता है। ये देखिए, ये बवाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान से शुरू होता है। तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन का एक कार्यक्रम होता है जिसका नाम होता है सनातन उन्मूलन सम्मेलन। ये देखिए, ये पूरा हमने यहां पर एनालॉजी बनाया हुआ है। इसके बाद इसमें उदयनिधि सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसे बीमारियों से करते हैं, विवादित बयान देते हैं, जिस पर काफी हंगामा होता है। स्टालिन की पार्टी डीएमके के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा तो उदयनिधि से 2 कदम आगे निकल गए और उन्होंने इसकी तुलना एचआईवी और कुष्ठ जैसी सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से कर डाली ए राजा ने। इसके बाद तमिलनाडु सरकार के मंत्री और डीएमके नेता के पोनमुडी ने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन का गठन ही सनातन धर्म के विरोध में हुआ है। मतलब सनातन धर्म पर जमकर जिसका जो माना रहा बोल रहा है सनातन पर। लेकिन यह विवाद नया नहीं है, यह विवाद नया नहीं है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु से होती है। चाहे आप पेरियार को लीजिए, 1925 सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, द्रविड़ मूवमेंट, अन्ना द्रोही को लीजिए, डीएमके, फिर करुणानिधि को लीजिए, एमजी रामचंद्रन को लीजिए, आप एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, ये सब सनातन विवाद को जो यहां पर हवा दे रहे हैं। फिर क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह सब कुछ हो रहा है क्या? इसीलिए सनातन के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है और ये बढ़ते बढ़ते यूपी में आइए, स्वामी प्रसाद मौर्य, हरियाणा में मामन खान की गिरफ्तारी, ए राजा का बयान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सब जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये सब क्या कह रहे हैं? चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं? पोटेशियम साइनाइड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सनातन को खत्म करने के लिए और 1000 सालों की गुलामी का इनका लक्ष्य है। संजय राउत यहां क्या कह रहे हैं? हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं कि इंडिया का यह सोची समझी साजिश है। सुप्रिया श्रीनाथ देखिए किस तरह से चुनावी वातावरण में सनातन, इन सभी तमाम नेताओं का यहां पर ये बहुत बड़े मुद्दे पे कन्वर्ट होता दिख रहा है। मैं सीधे राखी राठौड़ आपसे लेता हूं सवाल, सीधा सवाल। राखी राठौड़, क्या आप लोगों ने वाकई ये तय कर लिया है कि इसी मुद्दे पर इंडिया को घेरना है 2024 में, यही वो पीछे जिस पर आप इंडिया को लाना चाहते हैं? देखिए, जो पिच तैयार किया गया है ये डॉटेड अलायंस द्वारा तैयार किया गया। आपने अभी अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैसे ये पूरा प्रकरण स्टार्ट हुआ, किसने सबसे पहले स्टार्ट किया। भारतीय जनता पार्टी नहीं थी कहने के लिए कि आप सनातन धर्म के बारे में कहिए, ये तो इन लोगों की प्लानिंग थी। और लगातार जिस तरह से तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये इनका एक एजेंडा था, बेसिकली जो डॉटेड अलायंस बनाया उसका टारगेट यही था और इसी काम के लिए ये लोग आए हैं। इरेडिकेशन ऑफ सनातन का जो इनका टारगेट है उसके लिए ये लोग आए हैं। तो साफ साफ स्पष्ट समझ में आ रहा है कि किसने सब कुछ स्टार्ट किया। और गौरव जी देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगी, अभी चितरंजन जी ने बहुत सारी बातें की, मैं तो तैयार हूं हर चीज पे डिस्कस करने के लिए कि किस तरह से देश आगे बढ़ा। आप बताइए कि जब आपकी सरकार थी या यूपीए की जब 10 साल की सरकार थी उसमें क्या क्या हुआ, कंपैरिजन उसी बात का होना चाहिए। जनता के बीच में हम जाएंगे 2024 के अंदर इसी बात को लेकर। और देखिए गौरव जी, जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें भी ये स्पष्ट, देखिए आपने तय कर लिया है कि सनातन को लेकर जाएंगे। ठीक है, मैं आता हूं राखी जी। एक मिनट गौरव जी, आपने मेरे बात को गलत इंटरप्रेट किया है। मैं ये कह रही हूं कि 2024 के सर्वे के अंदर एनडीए को बहुत स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। जो विकास के काम कराए हैं वो जनता का विश्वास जो है प्रधानमंत्री जी पर है। लेकिन सनातन का मुद्दा तो रहेगा, सनातन का मुद्दा तो है कि छोड़ देंगे? मैं तो यही बोल रहा हूं, सनातन का मुद्दा रहेगा ना। देखिए, किसी धर्म के बारे में अगर कहेंगे, इन्होंने आज कहा है तो हम अपोज करेंगे, कल कहेंगे तो भी अपोज करेंगे, लगातार
अपोज करेंगे, लेकिन जनता के बीच में अपने कामों को लेकर जाएंगे। आपसे मैं आपसे यही तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ राखी राठौड़, मैं यही पूछ रहा हूँ, सनातन के मुद्दे को आप 2024 के चुनाव में जनता के बीच लेकर जाएंगे कि नहीं लेकर जाएंगे? सीधा सा सवाल है, हिंदी में पूछ रहा हूँ। साफ है, अगर गलत बोलेंगे तो हम लेकर के जाएंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा विकास का होगा, जो देश को आगे लेकर जाएगा उसी को विश्वास के साथ। ऑब्वियसली अब आप इतने सालों से सरकार में, तो मुद्दा तो आपके सरकार की परफॉर्मेंस तो होगी, वो तो सही, वो तो जो आप कह रही है वो तो होगी, लेकिन सनातन धर्म का ये मुद्दा जो आप उठा रहे हैं, आप घमंडिया जिसको कहते हैं, जिस गठबंधन को इंडिया, उसको जो आप पेंट कर रहे हैं, वो मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा, मैं ये पूछ रहा था आपसे। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन नहीं, बिल्कुल मैं आ रहा हूं राखी राठौड़ जी, अब आप भी आपके पास आएंगे, आप बोलिएगा। ठीक है, आ रहा हूं मैं। यहां पर अब चितरंजन जी के पास जाना चाहता हूं। चितरंजन जी, आपके नेता हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने पोटेशियम साइनाइड कह दिया है ग्रंथों में लिखी चीजों को, आप इसको कैसे मानते हैं? आप इसको डिफेंड करते हैं? नहीं गौरव जी, मैंने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ सवाल होना चाहिए। जहां तक सनातन का सवाल है, ऐसा लग रहा है भाजपा के साथी राखी जी ऐसे बोल रही हैं जैसे कि जो है सो इनके आने के बाद ही ग्रंथों में लिखा हुआ है। चितरंजन जी, क्या हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। पोटेशियम साइनाइड है क्या रामचरितमानस में लिखी हुई वहां पर सूक्तियां? नहीं गौरव जी, आपके पार्टी का नेता कह रहा है पोटेशियम साइनाइड, और आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो उन्होंने शुरू कर दी। नहीं गौरव जी, मैं कह रहा हूं कि जो है सो राजनीति का मुद्दा हुआ नहीं है, और सवाल यह है कि जो उन्होंने कहा, एक बात आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल भारतीय संविधान में विश्वास रखती है, भरोसा करती है, और भारतीय संविधान ने सभी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र को बनाया। सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, धर्म के ठेकेदार बनते हैं, सब कुछ बोलेंगे, धर्म के ठेकेदार बनते हैं, धर्म के ठेकेदार हैं आप क्या? अरे बदतमीजी को बुला लिया क्या गौरव जी? आप बदतमीजी कीजिएगा, आप बदतमीजी कीजिएगा, धर्म के नाम पर ठेकेदारी करते हैं, सबसे ज्यादा सनातन के खिलाफ काम करने वाले आप हैं। हिंदुओं सनातन के नाम के मार्केटिंग करते हैं, धर्म के नाम पर मार्केटिंग करते हैं, यही आपका एजेंडा, मैं समझ गया, यही आपका एजेंडा। आप नहीं, आप क्या चाहते हैं? नहीं, आप चाहते हैं कि दलित नहीं, आप यही ना चाहते हैं कि दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिले, आप यही ना चाहते हैं कि पिछड़ों को जो मंदिर में प्रवेश नहीं मिले, हिंदुओं को ना चाहते हैं कि चितरंजन गगन, अरे चितरंजन गगन, आपने इतनी सारी बातें बोल दी। रुकिए विनोद बंसल, मैं आऊंगा आपके पास। चितरंजन गगन, आपने इतनी बातें बोल दी, आप कह रहे हैं सनातन राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये सनातन परंपरा भी तो नहीं है जो आप कर रहे हैं। क्या ये सनातन परंपरा है? आप यही चाहते हैं ना? संवाद में आप, संवाद में एक दूसरे के विचारों का सम्मान किया जाता है, लड़ाई नहीं की जाती। आप इस देश में, आपको डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर से नफरत है, और आप मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं ना? देखिए गौरव, नहीं एक मिनट राखी जी रुकिए, राखी जी अभी आ रहा हूँ। राखी जी रुकिए, राखी जी एक मिनट। विनोद बंसल रुकिए, विनोद बंसल रुकिए। चितरंजन गगन, पोटेशियम साइनाइड का जवाब अभी तक नहीं मिला। एक मिनट विनोद बंसल रुकिए। नहीं, उनको चुप कराइएगा तब ना। हाँ बोलिए, वोट करेंगे तो बोलिए। पोटेशियम साइनाइड, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। अगर वो डिबेट को गलत दिशा में ले जाएंगे तो कैसे? आप सवाल किए, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, आप डिफेंड कर रहे हैं क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर को, बिहार के शिक्षा मंत्री को, आरजेडी के नेता को? चुप करवाइए, पहले उनको चुप करवाइए जो इस देश में लागू करना चाहते हैं। करने से कुछ नहीं होता। नहीं, जो दलितों को अछूत मानते हैं, जो पिछड़ों को अछूत मानते हैं, पहले उनको चुप करवाइए। पर संविधान को नहीं, ये संविधान को नहीं मानते हैं, तो इनको बाबा साहब मैं समझ गया, इसलिए मैं समझ गया। आप तय करके आए हैं कि आपको उस मुद्दे पर आना ही नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि सनातन सुनने की बात करता है, सनातन सहिष्णु बनाता है, सनातन दूसरे के विचारों को सुनने की आजादी देता है और कहता है दूसरे के विचार सुनो। मैं दिखाता हूं आप लोगों को, आप लोग कोई नहीं बोले सनातन धर्म पर, बस राजनीति पर आ गए। लेकिन मैं रिसर्च के साथ आया हूं, मैं तथ्य के साथ आया हूं, मैं सनातन धर्म पर बताने आया हूं लोगों को कि ये आखिर है क्या। सनातन धर्म पर बहस छिड़ी है और इसे लेकर पक्ष और विपक्ष के बयानों के बम फूट रहे हैं। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि सनातन की परिभाषा है क्या, सनातन कहते किसको है। सनातन एक संस्कृत शब्द है, इसका अनुवाद शाश्वत धर्म या शाश्वत नियम, यानी जिसका ना आदि है ना अंत, अनश्वर यानी जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता,
आदरणीय आदेश या प्राचीन और निरंतर दिशा निर्देशों के रूप में किया जा सकता है। ये सनातन की परिभाषा जो हमें मिलती है। अब पौराणिक कथाकार और लेखक देवदत्त पटनायक के मुताबिक सनातन शब्द जिसका अर्थ शाश्वत है, जिसका जिक्र वेदों में नहीं है, उनके मुताबिक श्रीमद् भागवत गीता में सनातन शब्द का जिक्र है और इसे आत्मा के ज्ञान के रूप में बताया गया है जो शाश्वत है। वो कहते हैं कोई इसे कह सकता है कि सनातन धर्म उन शाश्वत धर्मों की को परिभाषित करता है जो आत्मा और पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं। वैसे तो सनातन धर्म को हिंदू धर्म का ही पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी किया जाता है क्योंकि ये धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, इसलिए जैन और बौद्ध के लिए भी सनातन का इस्तेमाल होता है। अब आगे बढ़िए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हिंदू धर्म और तुलनात्मक अध्ययन के प्रोफेसर जूलियस जे लिपनर अपनी किताब हिंदू, उनके धार्मिक विश्वास और आचरण में लिखते हैं, सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल अर्जुन ने गीता में किया है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, जब कुल दूषित होता है तो कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। इतिहासकार जॉन जाओस ने 2001 में एक लेख लिखा, हिंदू परंपरा की रक्षा औपनिवेशिक भारत में रूढ़िवाद के प्रतीक के रूप में सनातन धर्म। इसमें उन्होंने लिखा है कि सनातन शब्द 19वीं शताब्दी के आखिर में लोकप्रिय हुआ जब सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए कई सभाओं का उदय हुआ। मिशनरियों, ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे सुधारवादियों की प्रतिक्रिया के तौर पर सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाली सभाओं का गठन हुआ। जैसे पंजाब में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने जब हिंदू धर्म में सुधार के लिए पंजाब का दौरा किया तो इसके जवाब में पंडित श्रद्धा राम ने रूढ़िवादी ताकतों को मजबूत करने के लिए आधुनिक सनातनी आंदोलन की शुरुआत की। इसी तरह से 1890 में पंजाब में ही आर्य समाज के विरोध में मूर्ति पूजा के समर्थन में सनातन धर्म सभा का गठन किया। उसी दौर में भारत धर्म महामंडल नाम के राष्ट्रीय संगठन ने सनातन धर्म के मुताबिक हिंदू धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना शुरू किया। हिंदू महासभा ने भी हिंदू धर्म के लिए सनातन शब्द का इस्तेमाल किया। जावोस ने अपने लेख में लिखा है, 1891 की पंजाब जनगणना रिपोर्ट में रूढ़िवादी हिंदुओं ने अपना धर्म सनातन धर्म बताया है। अब मैं यहां पर आनंद दुबे आपके पास आऊंगा। आनंद दुबे, आप भी उसी इंडिया का हिस्सा हैं जिस सनातन के बारे में अभी तमाम नेताओं ने बोला है, जिसकी परिभाषा, जिसके बारे में इतिहास में क्या लिखा गया मैंने बताया। क्या शिवसेना अपने ही इंडिया के सहयोगी आरजेडी के इस नेता के बयान से सहमत है जो वो पोटेशियम साइनाइड कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। और रामचरितमानस हो चाहे सनातन हो, अभी आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि डीएमके में या तमिलनाडु में ईवीआर पेरियार के जमाने से हो चाहे स्टालिन के जमाने से हो, समय समय पर तमिलनाडु के राजनेता सनातन का विरोध करते आए। तो उन पर एक बहुत जबरदस्त चौपाई है कि पारस परस कुघात सुहाई। इसका अर्थ होता है कि सत्संग के बिना विवेक नहीं मिलता। जिस प्रकार सत्संग मिलने के बाद लोहा भी पारस पत्थर को छूने पर स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार चाहे डीएमके हो और चाहे चंद्रशेखर जैसे नेता हो, यदि वो अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे तो जरूर उनकी विचारधारा बदलेगी। अब उनके पास जो ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान है, तो हम उन्हें एक कहावत मुझे भी आती है आनंद भाई, हम उन्हें कहावत मुझे भी आती है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब आप इधर से उठा लीजिए चाहे इधर से उठा लीजिए। नहीं, आप बात समझिए। हाँ। हो सकता है अल्प ज्ञानी हो, बुद्धिहीन हो, उन्हें सनातन के क्या पता पूरे इंडिया पे उनका असर हो जाए, क्या पता वो अल्पज्ञान पूरे इंडिया में आ जाए, क्या पता शिवसेना जिसने इस देश में हिंदुओं की रक्षा के लिए, पता नहीं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या किया, उस पर इसका असर आ जाए। नहीं, उनको हम पारस पत्थर बनाएंगे। और हमने पहले दिन से अपना विरोध जताया था कि डीएमके के नेता उदयनिधि हो चाहे ए राजा हो, ऐसे बयानों से हम सहमति नहीं रखते। हम उनका निषेध करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमने अपनी बैठक में भी आपत्ति उठाई है। आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि उनके दिमाग में वृद्धि होगी, उनका हृदय परिवर्तन होगा, वो सनातन का गुणगान करेंगे, सनातन की भक्ति में लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा चलाना चाहती है, उस एजेंडा से मुंह छुपाकर इन्हें भागना पड़ेगा, इन्हें पुनः विकास पर आना पड़ेगा। आनंद भाई, मैं अब आपको एक चीज क्लियर करूं, यहां पर एक चीज क्लियर करूं। देखिए, ये आपकी राजनीतिक समझ हो सकती है, लेकिन ये उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है
वो आदि काल से इसी पर राजनीति करते आ रहे हैं और ये हमने अभी अपने प्रोग्राम की शुरुआत में भी दिखाया। और जहां तक मुझे लगता है आप उनकी राजनीतिक समझ, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बदल नहीं पाएंगे। और इससे ये यहां पर तय होता है कि जो इंडी अलायंस है, जिसको आप इंडिया कहते हैं, वो अभी भी वहां उसमें विचारों का मतभेद है मुद्दों को लेकर। और वो हमारे पैनल में भी दिखता है, जो आपके विचार हैं, जो आरजेडी के विचार है। मैं बीजेपी के पास जाना चाहता हूं। राखी, क्या आप मानती हैं सनातन और हिंदू एक हैं? देखिए, सनातन धर्म जो है वो धर्म है और हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है जिसके माध्यम से हम सनातन धर्म का निर्वहन कर सकते हैं। और जिस तरह से देखिए डीएमके के बारे में बात हुई, वहां पे जो प्रोग्राम था गौरव जी, वो इरेडिकेशन ऑफ सनातन था, रिफॉर्म्स नहीं था। और रिफॉर्म्स की आवश्यकता तो हर धर्म के अंदर हो सकती है। क्या कोई हिम्मत कर सकता है किसी और धर्म के बारे में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है सनातन धर्म के बारे में हमारे देश में, उनके बारे में किया जाए? जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि हिंदू जीवन शैली, सनातन परंपरा है और हिंदुइज्म जो है वो वे ऑफ लाइफ है, जीवन की शैली है। मैंने यही बोला, जीवन पद्धति है। कैसे सनातन धर्म को धारण किया जाए, कैसे वो हम अपने जो दिनचर्या है सनातन धर्म धारण कर सके, वो जी सनातन जो पद्धति है, धर्म जो सनातन धर्म को मैंने हिंदू के बारे में बताया आपको कि हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है। कैसे जीवन को जिया जाए, वो सनातन की जो भावना है कि सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार, एक साथ सबको लेकर चलते हुए, सबके साथ एक तालमेल बिठाते हुए, जिस तरह से। और आप देखिए, सनातन धर्म कभी किसी पे आक्षेप नहीं लगाता, कभी ये नहीं कहता कि ये खराब है, किसी को गलत नहीं किया। और कितने तलवारें यहाँ पर खींची, कितने प्रलोभन दिए गए, कितने छलबल हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सनातन धर्म को कोई इरेडिकेट कर पाया। तो जो प्रोग्राम का मोटिव है इरेडिकेशन ऑफ सनातन, वो गलत है। हम ये कहते हैं कि आप जो धर्म मानना चाहें वो अपनाएं, लेकिन बाकी धर्मों का सम्मान भी तो कीजिए। जब रिफॉर्म्स की बात है तो बाकियों को भी रिफॉर्म्स कीजिए। ये जो चीजें बताई अभी चित्ररंजन जी ने, इतनी जो साइनाइड, जो पोटेशियम साइनाइड की बात करते हैं, वो जिस तरह से घोली पूरी डिबेट के अंदर। मेरा पीसीआर मुझे बता रहा राखी कि विनोद जी की ऑडियो अब सही हो गई है, तो मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। मैं आता हूं आपके पास राखी। विनोद जी, वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, शायद आप समझ गए होंगे। इस वक्त ये विमर्श बहुत चल रहा है कि हिंदू और सनातन एक हैं, हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, या हिंदू धर्म और सनातन धर्म में सब कुछ एक जैसा है, या हिंदू धर्म है या नहीं, सनातन धर्म है या नहीं। क्या है आपके पास इसकी परिभाषा? देखते हैं, जैसे आपने बताया कि सनातन जो कि न आदि है न अंत है, वो पुरातन भी है और अनंत भी है। आप देखिए कि ये तो एक परिभाषा, एक शब्द की है और यही एक विचारधारा है। हम जिसमें वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है, जहां पर हम सर्वे भूमि सुखना सर्वे संतु निरामय की बात करते हैं, जहां पर हम वैश्विक कल्याण की बात करते हैं, जहां हम नदियों, पत्थरों और प्रकृति में भी भगवान के दर्शन करते हैं, जहां हम ये कहते हैं कि जो चीज जिससे आप लेते हो उसको देना भी सीखिए, उससे ज्यादा देना सीखिए, और जहां आप कमाते हो तो कमाने के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका एक भाग आप दुनिया को देना भी सीखिए। यही है सनातन, यही हिंदू जीवन पद्धति है। आप देखिए, ये जो इसमें कोई भेद नहीं है, सनातन और हिंदू में कोई भेद नहीं है। देखिए, एक हिंदू को कुछ लोगों ने अलग अलग करने की कोशिश जरूर की, हमारे यहाँ अलग मत संप्रदाय जरूर हैं, लेकिन धर्म एक ही है। लेकिन उसका आप देखिए कि उसका पीछे जो मूल है वो है प्रकृति। हम प्रकृति को और वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। यही है सनातन की सोच, यही है हिंदू की सोच। जी ठीक है, मैं अब जरा मौलाना कादरी आपके पास आऊंगा। मौलाना कादरी, जब आरजेडी जैसे दल जब हिंदू धर्म ग्रंथ या रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को पोटेशियम साइनाइड यानी जहर बोलते हैं, तो आप जैसे लोग इसको कैसे देखते हैं? आपका इस पर क्या पक्ष है? देखिए सर, आज तक के जो पिछले 10 साल से हम सनातन धर्म पर काफी जो है टिप्पणी, काफी जो है बातें सुन रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई धर्म भी कोई गलत बात नहीं सिखाता, लेकिन सनातन धर्म पर जो आए दिन जो बातें उठ रही है, वो सनातन धर्म के मानने वाले जो दावा करते हैं सनातन धर्म को मानना हम मानते हैं, उसके बाद जो गलत हरकत है तो उसके ऊपर ये सारी बातें हो रही। समझ रहे हैं आप? कोई धर्म भी बुरा नहीं होता सर, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे और कोई धर्म हो, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम इस बात। लेकिन जब सनातन की बात होती है ना, तो आप ही लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। आप लोगों को लगने लगता है कि देखो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आपको सनातन से तुरंत हिंदू राष्ट्र का खतरा कैसे पैदा हो जाता है? देखिए सर, हिंदू राष्ट्र तो कभी भी नहीं बन सकता। हमारा अपना देश सेक्युलर है, एक यहाँ पर एक संविधान है। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये देश हिंदू राष्ट्र तो समझ लीजिए कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये कभी होने वाला नहीं है।
ये देश हमारे संविधान तो से मतलब चला आप कह रहे हैं ना कि इस देश में सभी धर्मों का सम्मान होगा, फिर आप जब कोई दूसरा सनातन धर्म पर सवाल उठाता है तो विरोध क्यों नहीं करते उसका आप? नहीं करेंगे सर। आपके चैनल पर अभी मैंने कहा ना, अभी आपके चैनल पर मैंने कहा, बंसल साहब जरा धैर्य रखिए, जरा सुन लीजिए। मैं अभी आपके चैनल पर कहा कि किसी भी धर्म के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं करना चाहिए, कोई नहीं करना चाहिए, होते तो सही नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक हम भी है। जाने कितनों का गला कत्लेआम कर देते अगर आपकी तरह होते तो। लेकिन ये सनातन है, ये हिंदू है, ये सहिष्णु है, ये सहृदय है, ये जो है ना वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। हम सरतन से जुदा की गैंग नहीं चलाते मौलाना साहब। अगर हमारी गैंग ऐसी सड़कों पर खड़ी हो जाती है ना, तो आपके सारे के सारे लोग हमें गालियां देते, गरियाते, अरे क्या हो गया, आप अरे क्या हो मौलाना गया। साहब से लेकिन कहां लड़ रहे हैं विनोद जी? बात तो आरजेडी के नेता कर रहे हैं, आप मौलाना कादरी से कहां लड़ने लग गए? मैंने मानस को पोटेशियम साइनाइड बोल रहे हैं और आप इनको ज्ञान दे रहे हैं। आप इनको बताइए जो पोटेशियम साइनाइड बोल रहे हैं, क्या बोला आपने उनको? कुछ बोला आपने उनको? गौरव जी, मैं एक को नहीं तीनों को बोल रहा हूँ। आप देखिए कि आज आनंद जी कितने विद्वान प्रवक्ता हैं, आज उन्होंने विद्याचार का कितना जबरदस्त ज्ञान दिया है आपके टीवी चैनल पर, लेकिन इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकला कि परसों ही उसको वो गांठों के बंधन की एक बैठक हुई थी। आपको याद होगा गौरव जी, मैंने सुबह ही ट्वीट किया था और इन पूरे गठबंधन के ये गांठों के जो ठेकेदारों से पूछा था कि आप इस पर स्पष्ट करिए कि सनातन के बारे में जो उदयनिधि ने बोला है, जो सनातन के बारे में खड़गे ने बोला है, जो पी चिदम्बरम के बेटे ने बोला है और जो इसके आरजेडी ने बोला है, आखिरकार उस पर आपकी सहमति है कि नहीं है? अगर नहीं है तो आखिरकार उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तीसरी बात है, अगर आप सहमति हैं तो मुझे बताइए कि आप आखिरकार स्पष्ट करें इसको कि हाँ, हम भी सनातन के नेस्तनाबूद करने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन इन्होंने आज तक एक शब्द नहीं बोला। और आप देखिए कितनी बढ़िया बातें, चिकनी चुपड़ी बातें आनंद जी ने करी, लेकिन इन्होंने उस बात को स्पष्ट नहीं किया कि मैंने एक लेटर लिखा है कम से कम सनातन द्रोहियों। रुकिए विनोद बंसल, ओके हो गया। मैं आनंद दुबे आ रहा हूँ, बोलिए एक मिनट आ रहा हूँ। मैं राखी जी से सवाल लेना चाहता हूँ, रुकिए ना अभी, क्योंकि अभी मौलाना साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोल दी है। राखी जी, मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सनातन इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। मौलाना कादरी कह रहे हैं कि सनातन कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और हिंदू राष्ट्र जैसी कोई चीज बन नहीं सकती। तो इसके बीच आप लोग कैसे बैलेंस बनाएंगे? कैसे बीजेपी इस चीज को आगे लेकर बढ़ेगी? देखिए, योगी जी जब इस बात को कहते हैं तो सनातन धर्म की जो मूल भावना है, सर्वधर्म संभाव की भावना, सबको साथ लेके चलने वाली भावना, सबके साथ तालमेल बिठाकर चलने वाली भावना, किसी पर आक्षेप नहीं लगाने वाली भावना, उस भावना के माध्यम से वो कहते हैं कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें आपसी भाईचारा रहे, जिसमें जो जिसको करना है वो करे लेकिन बाकी लोगों का भी सम्मान करे, एक ऐसी अपना कोई भी आचरण नहीं हो जिसकी वजह से अगले को दुख हो। उस भावना के लिए हमेशा योगी जी कहते हैं और यही भावना उन्होंने अपने यूपी के अंदर जब वो काम करते हैं उसमें भी दिखाई है। तो जब बात इस बात की जाती है कि हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो हम उस विचारधारा की बात करते हैं। वो तो जब आप ऐसा बोलते हैं तो सामने वाले को ये क्यों लगता है कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? देखिए, सामने वाले की कोई बात नहीं, लेकिन लोग समझते हैं, जनता समझती है, और जनता समझती है कि कैसे एक साथ मिलकर के कौन कर रहा है ऐसी राजनीति जिसमें तोड़ने की राजनीति की जाए और कौन जोड़ने की राजनीति की जा रही है। देखिए गौरव जी, हम वो लोग नहीं है जो कहते हैं कि इस पर मुस्लिमों का हक है, इसमें अल्पसंख्यकों का हक है। हम वो लोग हैं जिसने जब सबका साथ सबका विकास के साथ काम करना शुरू किया तो अगर 4 करोड़ मकान बनाए तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। 13 करोड़ से ऊपर जल से नल कनेक्शन हुए तो इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। जब 12 करोड़ टॉयलेट्स बनते हैं तो हमने जाति या किसी कास्ट धर्म के हिसाब से डिवीजन नहीं किया। तो ये काम करते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सनातन को जो लेकर जो कहा है, उन्होंने भ्रम दूर करने की कोशिश की है। कल वो मध्य प्रदेश में थे, बीना में उन्होंने एक औद्योगिक कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के समय कुछ कहा है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे सामाजिक तरीके से सनातन या राजनीतिक तरीके से या इतिहास में सनातन किस तरह से रचा बसा है, किस तरह से गुथा हुआ है। देखिए क्या उदाहरण दिए। सनातन पर जब देश में बहस छिड़ी तो प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन धर्म का महत्व बताने के लिए उसकी परिभाषा को अपने तरीके से पेश किया है। वो परिभाषा हम आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने कल मध्य प्रदेश की सभा में कहा कि सनातन को नहीं मानने वाले देवी अहिल्याबाई होलकर के सामाजिक कार्यों का अपमान कर रहे हैं, जो उन्होंने सामाजिक कार्यों को किया है। वो ये कह रहे हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जिस तरह से अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, वो भी सनातन की वजह से ही हुआ। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सनातन धर्म को मानते रहे और उनके आखिरी शब्द भी भगवान राम पर थे, हे राम। उन्होंने कहा जीवन पर्यंत उन्होंने सनातन धर्म माना। उन्होंने कहा कि लोकमान्य तिलक ने मां भारती की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, गणेश पूजा को आजादी की लड़ाई से जोड़ा।
फांसी पाने वाले वीर कहते थे अगला जन्म भारत माता की गोद में देना। जो सनातन संस्कृति संत रविदास का प्रतिबिंब है, जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़ा, ये लोग उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। ये लोग यानी इंडिया यानी चितरंजन गगन, आप जिस सनातन को लेकर आपके नेता पोटेशियम साइनाइड कहते हैं रामचरितमानस को, उसी सनातन को लेकर प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे चाहे वो देवी अहिल्याबाई होलकर हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवन पर्यंत सनातन को मानते रहे। उसी सनातन पर निशाना साध रहे हैं आप लोग। चितरंजन गगन, आप ही से सवाल है, उंगली नीचे कर सकते हैं आप। गौरव जी, इन लोग का है ना एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अभी जो है तो भाजपा के और विनोद जी भी बीएसपी के साथ ही बोल रहे थे। पहली बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इनके जो है सो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, पोटेशियम साइनाइड चुप रही है, पोटेशियम बोलिए, पोटेशियम जानते हैं, पोटेशियम साइनाइड आप बहुत यूज करते हैं। इनके मंत्री हैं निषाद जी उत्तर प्रदेश। ए विनोद जी, भाई साहब हम सब भाषण देते हैं उल्टा पुल्टा। अरे मन साफ कीजिए, सनातनी बनते हैं, नकली सनातनी। भाई साहब मर जाएंगे हम पोटेशियम भाई साहब गौरव जी पोटेशियम साइनाइड आप उगल रहे हो ना, वो आप अरे विनोद जी, के दुश्मन, देश को बांटने वाले, देश को दंगा में झोंकने वाले, होश में बात करो, जवाब दीजिए चितरंजन गगन जी, देखना जरा मुद्दे पर रहिए। आप मुद्दे पर एक बात नहीं बोले। सनातन की बात करते हैं, करेंगे डिबेट में आकर आपका पोटेशियम अरे बंसल जी, आप ही का जवाब नहीं मिल पाएगा जो आप जवाब देना चाहते हैं पोटेशियम साइनाइड पर। रुकिए ना बंसल जी, रुकिए, आ रहा हूँ, रुकिए चिल्लाइए मत, चितरंजन गगन चिल्लाइए मत। जवाब आप दे नहीं रहे हैं और खाली ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। चितरंजन गगन जवाब दीजिए मुद्दे पर, ये बात करता है, मुद्दे पर जवाब दीजिए। हाँ जवाब दे रहे हैं, उनको चुप करवाइए, वो नहीं बोल रहे हैं। आप अपनी आवाज थोड़ा कंट्रोल में रखिए, बताइए पोटेशियम साइनाइड संत रविदास का तस्करी करने वाला बंसल सनातन पर भाषण देगा। ये आरजेडी का बहुत बेटियों के इज्जत लूटने वाला बंसल सनातन पर बात करेगा। ये चिल्लाने से शर्म करो, फालतू की बात हो रही है, सनातन के नाम पर फालतू की बात हो रही है। चितरंजन गगन जी, यही करना चाहते हैं क्या आप? मेरी बहस में भी साइनाइड घोलना चाहते हैं क्या? मेरी बहस में भी आप पोटेशियम साइनाइड घोलना चाहते हैं क्या? क्या कर रहे हैं आप? मत करिए प्लीज, सनातन धर्म पे बात कर रहे हैं, थोड़ी तो सहिष्णुता दिखाइए। एक बार मुद्दे पर बोलना नहीं है, यही आपकी पॉलिटिक्स है, मुद्दे से भटकाओ। गौरव जी, ये गो मांस का तस्करी करने वाला सनातनी अपने को कहता है, बताइए। पोटेशियम राखी राठौड़ यही है इंडिया की काट आपके पास। सब लोग चुप हो जाइए, अब रुकिए, मेरे पास राखी राठौड़ से सवाल। राखी राठौड़, यही होगा अब 2024 में इंडिया की काट। रुकिए, सब लोग रुकिए, राखी राठौड़ बोलिए। देखिए, जब तक ये चुप नहीं होंगे, अगर सनातनी के व्यक्ति है, कोई आक्रोश होगा तो निश्चित तौर पे समझ में आएगा। गौरव जी देखिए, जिस तरह की भाषा का प्रयोग लगातार किया जा रहा है, मैं पूछना चाहती हूँ, शिव भक्ति अगर की जाए तो क्या वो डेंगू है? अगर मैं शक्ति की उपासना करती हूँ तो क्या उसको मलेरिया के साथ कंपैरिजन करना चाहिए? जिस तरह के सवाल क्या करेंगे, समय खत्म हो चुका है। उपयोग किया जाता है, कोई भी आक्रोशित होगा गौरव जी, ये आक्रोश होगा, और ये होगा किसमें? भारत के सभी लोगों में होगा। जिस तरह से धर्मों को लेकर के आ रहे हैं बीच में राजनीति में, ये ठीक नहीं है। हम तो चाहते हैं डिस्कशन जो है विकास के मुद्दे पर हो, हम चाहते हैं विकास के मुद्दे पर हम जाएं। और देखिए गौरव जी, आप मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए तो मैं विकास की बात बताती हूँ। अभी G20 के अंदर कितना इंपॉर्टेंट इन्होंने प्रोग्राम किया है। हम अपनी डिबेट के वक्त से ऊपर जा चुके हैं, केवल इस आकांक्षा में कि आपकी तरफ से कोई जवाब आता है, लेकिन आरजेडी के चितरंजन गगन जी, चिल्लाने से जवाब नहीं मिलता, ये अभी तक आपने सुन लिया होगा और सीख लिया होगा, और शायद उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब आप डिबेट में आएंगे तो चिल्लाने के बजाय मुद्दे पर जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। सनातन वर्सेस इंडिया 2024 की लकीर ये खींचती दिख रही है क्या? इसी का सवाल ढूंढ रहे थे हम, और देखा आपने यहां पर क्या क्या बातें हो गई, सनातन धर्म के बारे में किसकी क्या राय है। यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं, खबरें लगातार जारी रहेंगी। थैंक यू।